दोस्तों नमस्कार। आइए सुनते हैं गणेश जी के खीर की कथा। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी। उसने उसने कहा, ला मैं बना देता हूँ। छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी, तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। लगी लगी तब गणेश जी ने कहा कि दादी छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वहीं चढ़ा दो। बुढ़िया ने बुढ़िया ने वहीं चढ़ा दी। यह देख गई कि वह थोड़ी सी चावल उसे बर्तन में डालती थी, वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो तो। बुढ़िया ने पोते पोती को खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगाना लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। बुढ़िया को पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा वह चुगली कर देगी, तो वह एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लगी थी, वह भी एक कटोरा खीर का भर करके किवाड़ के पीछे बैठकर खाई। फिर कहा कि गणेश जी आपके भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणप्पा खीर खा ले, मैं तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लो। वह तो सुबह से काम में लगी रही है। उसने भी उसने फिर कहा, कब खीर खाई? गणेश जी ने कहा, चा, चाची के नीचे देख जूठा कटोरा पड़ा है, और तूने जो भोग को लगाया वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जीमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जीमा दी। फिर भी बर्तन पूरा भरा ही रह गया। राजा को पता चला कि बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में सोवे अच्छा लगे या हमारे घर में सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू बिच्छू और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बर्तन वापस ले जा। जा जा, तुझे हमने दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। लेते ही सुगंधित तो हो गई, और आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगे तो धन के दो चड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू मारो गणेश झूठा तो नहीं है, ला मैं खोदूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करके दो धन के चरे निकल आए लगाए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। वह गणेश जी जैसा जैसा आपके बुढ़िया को दिया है वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी। कहने वाले हुंकार भरने लगे और आपस में सुनने वाले सबको देना।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।